जिसको जो भी डाउट है वो पूछ लो, क्योंकि 11 के पेपर में इसी पे बेस सवाल आएंगे, क्योंकि इसमें पूरा ही कंटेंट है। ये आपको पूरे क्वेश्चन इसमें के सही से आना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकालो, एक पेन दो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला है बायोनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन, ये हमने पूरा सॉल्व किया है, उसको गोल कर दो। अब ये इसमें जो 5 सवाल है, मेक श्योर करना कि आपको आ गए, नहीं आते तो डाउट में आके पूछ लो, आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा रूल्स ऑफ इंडाइसिस हो गया अपना, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया अपना, इसको ढंग से सॉल्व करो। जो भी डाउट आ रहे हैं, जो अच्छे डाउट होंगे वो क्लास में लेंगे हम, और जो नॉर्मल होंगे वो पर्सनली आपको कवर अप करने हैं। ये नहीं हुआ क्या? हाँ ठीक है, गुड, ये भी ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, लॉगरिथम हो गया, लॉगरिथम के पूरे एमसीक्यू कर लो ढंग से। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपको खुद से करने हैं सब, ट्रिग्नोमेट्री अपना चालू है पढ़ाना, जो भी एमसीक्यू आ रहे हैं प्रोसीड करते रहो। ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या है, डिफ्रेंशिएशन बाकी है अपना, शुरू कर देंगे आज। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन के बाद ये बाकी सारी चीज़ें अपनी बाकी है, ठीक है ना। ये ग्राफ ऑफ भी हमको पढ़ने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको आना ज़रूरी है, ठीक है। ब्रिज कोर्स में इतनी चीज़ें आना ज़रूरी है, मतलब रैंडमली किसी भी पेज पे किसी भी एमसीक्यू पे अगर हम हाथ रखेंगे तो एमसीक्यू कंसेप्चुअली आना अपने को ज़रूरी है। तो इतनी चीज़ें आना मतलब ब्रिज कोर्स है, पूरा एक साथ ही दे दिया। तो जो हो चुका है उसकी प्रैक्टिस करो, जो नहीं आ रहा उसका डाउट पूछो, जो नहीं पढ़ाया वो अभी बाकी है, धीरे धीरे होगा। तो आज कितनी तारीख है? 29, तो मतलब 10 दिन में अपने को बाकी का ये सब निपटाना है, समझ आ रहा है? क्योंकि जो टेस्ट होगी इस पूरे पोर्शन पे बेस्ड होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने ASTC, जिसने नहीं किया खड़े रहो, आज का दिन खड़े रहो आप। आज और कल कोई ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन खड़े तो रहो। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा थोड़े दिन के बाद क्या करना है उनके साथ। किसी ने नहीं किया होगा तो ईमानदारी से खड़े रहो, गलती मानना भी अच्छी आदत होती है। सबने किया होमवर्क, जिसने होमवर्क नहीं किया खड़े रहो जगह पर, ये ले लो। सबने किया है? झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है, नहीं किया होगा तो खड़े हो जाओ। आई थिंक ASTC रूल अब सफिशिएंट है। क्वाड्रेंट डिसाइड करो, साइन डिसाइड करो, प्लस के माइनस। π/2 वाला टर्म्स है तो शिफ्ट करो, पाई वाला टर्म है तो शिफ्ट मत करो, समझ आ रहा है? पैरेलली आप वो बेसिक मैथ वाले अपने यूट्यूब के भी लेक्चर देखते चलो। डेरिवेटिव का लेक्चर किसने किसने देखा? हाथ खड़े करो। बाकी के बच्चे लिंक लेके इनसे देख लेना बेटा, बातें मानोगे फायदे में रहोगे। जैसे आज मैंने UB1 UB2 को समझाया कि भाई अब तुम्हारा समझाने के दिन ख़त्म, समझ आ गया? क्योंकि अब 8-10 महीने बचे हैं कोचिंग के, तो अब इसमें अब सिर्फ काम की बातें की जाएंगी, जिसको जो करना है करो, नहीं करते भाड़ में जाओ, समझा गया? तो ऐसे अब तुम्हारे समझाने के दिन शुरू हुए। तुमको 1 साल तक समझाऊंगा मैं, जब तक तुम उनके लेवल तक नहीं जाते। जो मानेंगे फ़ायदे में रहेंगे, और जो आज मान रहे हैं वो कल नहीं मानेंगे, ऐसे भी होगा। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई महापुरुष नहीं कि एक बार शुरू कर दिया एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। गलतियाँ सबसे होंगी, एक डायरेक्शन में हम जा नहीं सकते। थोड़े दिन पढ़ेंगे फिर सुस्ती करेंगे, थोड़े दिन पढ़ेंगे फिर सुस्ती होंगी, ये चीज़ें होते रहेंगी, ठीक है। लेकिन मैं समझाते रहूँगा आपको 1 साल तक। जो मान के पढ़ना शुरू कर दे, लास्ट बेंच, जो मान लेंगे बात फ़ायदे में रहेंगे। एंड बात मानने से क्या होता है, बात नहीं मानने से क्या होता है, ये 2 साल बाद पता चल जाएगा। 5 मई 2027 को पता चल जाएगा। समझ आ रहा है कि बात मानने वाले कहाँ पहुँच गए और बात नहीं मानने वाले क्या हो गए, ठीक है। मानने वालों को जो खुशी मिलेगी और लाइफ जो ट्रांसफॉर्म होगी वो ड्रास्टिक होगी, एंड जो नहीं मानने वो बर्बादी है, फिर कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है? तो अभी अपने पास टाइम है, और जो टाइम है मुट्ठी में जैसे रेत पकड़ के हमको लगता रेत पकड़ लिया, लेकिन रेत फिसलते रहती, वैसे टाइम किसी की नहीं रुकता, वो फिसलता जाता। समझ में आ रहा है? तो टाइम को यूटिलाइज करो, रेत को पकड़ने की कोशिश मत करो। पुलिस जी नाक मत घस, नकटी हो जाएंगी मेरे जैसी, ओके। तो फिर पकड़ने की कोशिश मत करो, उसको यूटिलाइज करो। इधर आ रहे तू चश्मे वाले, उसके साथ मत बैठ, यहाँ बैठ तू सामने, ओके। हस्बैंड वाइफ है क्या तुम रोज एक जगह ही बैठने? हाँ, इधर आ जाए, यहाँ बैठ जाए इधर, ओके। तो टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। टाइम को यूटिलाइज करोगे फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ASTC रूल हो गया, इसमें का एक छोटा सा पॉइंट कवर करते हैं, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निपटाते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट कर देंगे अपन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसका मैक्सिमम पावर क्या रहता? 2, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता बेटा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फॉर्मेलिटी है, फटाफट नोट करते चलो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसके जितना पावर रहता उतने रूट्स आते बेटा, मतलब यहाँ पे x के कितने वैल्यूज मिलेंगे? 2, ठीक है। तो इसके जो रूट्स रहते, लिखो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, roots of this quadratic equation is given by रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय क्या रहता है बेटा? पहली जो रूट आती x1 इज इक्वल टू क्या था? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सही है, ये एक रूट आ जाती। वो दूसरी मेथड भी रहती स्प्लिट करने वाली, लेकिन ये कोर मेथड है तो इसको समझते चलते हैं। और जो दूसरी रूट है वो क्या रहती? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा 3 MCQ करेंगे हम। जिसको आता है वो स्टार्ट करो, जिसको नहीं आता इधर ध्यान दो। फर्स्ट क्या बोल रहा है? रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करके बड़े आसानी से आ जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, तो इसको कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा इस हिसाब से a कितना आ जाएगा? सर a आ जाएगा 1, b माइनस 4, c क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या कर लेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, तो 12 आएगा। 16 माइनस 12 कितना हो गया? 4। 16 माइनस 12 इज 4। तो जो पहली रूट आएगी x1 वो क्या आएगी? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 का रूट 2 इंटू 1 2, 4 प्लस 2 6 बाय 2 मतलब कितना आ गया? 3। एक रूट कितनी आ गई? 3। दूसरी जो रूट होगी x2 इज इक्वल टू, यहाँ निपटा देते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो रहा? 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। 4 माइनस 2 कितना? 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसल, आंसर इज 1। तो क्या बनेंगे रूट्स? 1, 3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
सेकेंड ट्राई करो, लास्ट बैच, बातें मत करो बेटा, समझ में नहीं आता क्या? सेकेंड ट्राई करो, सेकेंड जिसका हो गया वो थर्ड ट्राई करो। 4 5 को स्किप करो, अभी नंबर नहीं आया उसका, बाद में देखेंगे। हर प्रिंट आउट पे अपना एक मार्क रखो, जो हमने सॉल्व कर लिया है उसको स्टार करो या राइट कर लो, जो अपने आंसर आ गए वो, ठीक है। इससे जो बचे हैं वो पता लगेगा, एंड वो आके डाउट में धीरे 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 पूछ लिया करो। सारे डाउट एक दिन नहीं पूछ सकते, तो 2-3 दिन में एक बार आके जो भी डाउट आ रहे हैं 8-10 क्वेश्चन जितने भी आपके हैं वो पूछ लिया करो। ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, खुद आके आपको पूछने पड़ेंगे डाउट्स। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस हिसाब से ए क्या आ जाएगा? 1, इसके साथ 1, बी क्या आएगा बेटा? -1, बी की वैल्यू -1, और सी भी क्या आ जाएगा? -1। सबसे पहला काम हम ये पता कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 दैट इज 5। प्रोडक्ट होगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, ठीक है। तो जो पहली रूट आएगी x1 इज इक्वल टू -b प्लस √(b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a), ओके। तो फिर इस हिसाब से देखो क्या होगा, ये माइनस का माइनस, b कितना है? -1 प्लस √(b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो पहली रूट आ जाएगी 1 प्लस √5 बाई 2। अच्छा, दूसरी के लिए आप डायरेक्ट जा सकते हो बेटा, -b माइनस √(b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमें रिवीजन के लिए करना है, तो हर फॉर्मूले को लिखो। लास्ट बेंच, समझ में आता बेटा? बातें मत करो, इधर उधर मत देखो, सामने देखो बोर्ड पे। -b तो -1 माइनस √(b स्क्वायर माइनस 4ac 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस √5 बाय 2। डायरेक्ट स्किप मत करो, पूरे फॉर्मूले लिखो। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1 प्लस √5 बाई 2, 1 माइनस √5 बाई 2। थर्ड निपटाओ फटाफट। क्या है आंसर बोलो थर्ड का? सेकेंड आ रहा है सबका? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, नहीं आ रहा डाउट में पूछ लो। 4-5 स्किप करो, थोड़े दिन बाद आएंगे वहाँ। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नोट। अब एक नई चीज़ इसमें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी भी होगी, नोट। ये काम आएगा बहुत जगह। नोट, मान लो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? x1 एंड x2, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है,
तो हमें ना दो फॉर्मूले लर्न करने हैं। पहला फॉर्मूला सम ऑफ फ्रूट्स पढ़ा है आपने, क्या आता है बोलो? सम ऑफ फ्रूट्स x1 प्लस x2 माइनस बी बाय ए, ये ज़्यादा काम का फॉर्मूला है। ओके, एंड दूसरा क्या रहता? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कॉपी कर लो ये सब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 इज इक्वल टू सी बाय ए, लिख लो, माइनस बी बाय ए एंड सी बाय ए।